डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको प्रभावित करने वाले कारक और पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड के बारे में और साथ में एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण जो एटम है उसकी साइज है वो छोटी होती है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु का आकार है वो छोटा होता चला जाता है, और जब किसी छोटे परमाणु की बात करें तो उसमें जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसमें उसके आउटर मोस्ट सेल में ऐड होता है तो यहाँ पर जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी है वो कम होती है, और इस दूरी का मान कम होने के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान भी बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, परमाणु आकार। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाता है, और इसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम अमाउंट में होती है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते चले जाते हैं। थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो भीतर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, और इस रिपल्सन के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो और अधिक बाहर की तरफ धकेल दिए जाते हैं। मतलब परमाणु का जो आकार है वो शील्डिंग इफेक्ट के कारण हमेशा बढ़ता है, और आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो कम होता चला जाता है। फोर्थ फैक्टर की बात करें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इसके बेसिस पे हम जो एलिमेंट्स हैं, कई एलिमेंट्स हैं जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, उनको हम उनकी जो वैल्यू जो काफ़ी अलग आती है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं आती, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अब नॉर्मल बिहेवियर इनका ऐसा क्यों है। तो फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं जो कि है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अधिक स्टेबल होते हैं, और इस प्रकार के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो किसी भी चेंज का प्रतिरोध करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से संबंधित हो या इलेक्ट्रॉन निकालने से संबंधित हो। तो यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जुड़ने को ओपोज करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो मान होते हैं वो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स के लिए काफ़ी कम होता है या फिर प्लस में होता है। प्लस का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ती है। अब हम बात करें पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज है वो दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ग्रुप में, किसी कॉलम में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान है वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि एक ही वर्ग में परमाणु का आकार है वो बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते चले जाते हैं। अब हम बात करें कि किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, और यहाँ पर ये प्लस या तो ये मतलब ये जो वैल्यूज़ है इसकी बेरिलियम की, ये -36.3 नहीं है, ये गलत प्रिंट है एक्चुअली। इसको हम ऑलमोस्ट लगभग हम 0 मान लें, या ये प्लस में ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर हम बोरोन को यदि इससे कंपेयर करें लिथियम से, जो बेरिलियम वाला जो ग्रुप है ये एक्चुअली फुलफिल्ड ग्रुप है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो प्लस होती है, मतलब ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो प्रभावी नाभिक है वैसे वो जो बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान भी बढ़ते हैं, और लिथियम की तुलना में बोरोन का प्रभावी नाभिक है ज़्यादा है, जबकि इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो इसकी तुलना में कम है, जबकि ये ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसका रीज़न ये दिया जाता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है लिथियम में ये एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, और हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन जो इफेक्ट है वो पी की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इसलिए लिथियम के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वो बोरोन की तुलना में ज़्यादा होता है। अब हम बात करें जो 5th ए ग्रुप के एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, बोरोन की तुलना में कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कार्बन से ज़्यादा नहीं है, ये प्लस है, ये काफ़ी कम है, मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो इसका जो अबनॉर्मल बिहेवियर है वो इसके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। बाकी के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका भी अपने जो नेबरिंग एलिमेंट है इनके कंपैरिजन में इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डेटा है वो कम होता है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्शनल केस है वो ये है कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरीन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो फ्लोरीन की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो उसके लिए हम ये रीज़न ये देते हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एटॉमिक साइज़ होती है वो काफ़ी कम होती है, जबकि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक साइज़ कंपैरेटिवली सेकंड से ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन के जो आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक कम 3D स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। और क्लोरीन के केस में हम बात करें तो इसका साइज़ बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट सेल में ऐड होता है तो फ्लोरीन के केस में हम बात करें तो यहाँ पर हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जबकि क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता, वो इजीली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स के कारण जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ऐड होने की प्रोसेस में वो क्लोरीन की तुलना में कम होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यदि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंड है इसमें जो मैग्नीज एलिमेंट है इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसके कारण
मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी होती है। फर्दर हम बात करें सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर सेकंड बी ग्रुप के जो एलिमेंट है इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड होता है, इसलिए इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेटाज हैं वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं होते, एक्सेप्शनल केस होते हैं। फर्दर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड के बनने में जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन बंधुता के आधार पर कर सकते हैं। जो बॉर्न हेबर साइकिल है उसमें यदि सारे डेटाज हमें पता हो तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि हम निकालते हैं, याद करते हैं। और यहाँ पर जो कुछ हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमें पता है, तो इस प्रकार के केस जिनके लिए जो प्रोसेस आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की जिसमें हेलोजन यूटिलाइज होते हैं उनके लिए, उन प्रोसेसेस के लिए हम लैटिस एनर्जी है वो निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।